वीडियो की श्रृंखला में महत्वपूर्ण टॉपिक हम प्रशासनिक शब्दावली लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और ये एग्ज़ाम जुलाई में होगा, तो हमारे पास पर्याप्त तो समय है कि हम इस एग्ज़ाम को प्री और मेंस का साथ साथ में लेकर चल सकते हैं, जिसमें आपका प्रशासनिक शब्दावली बहुत ही मायने रखती है और 20 नंबर सीधे सीधे यहाँ से आते हैं। तो इस श्रृंखला में अगर देखा जाए तो ये पहला वीडियो है और इसमें चूँकि चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी और साथ ही पीसीएस और आरओ से संबंधित घटना चक्र और सबका जो शॉर्ट नोट्स है वो भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल इसका जो है रूपांतरण अधिवास होता है। साथियों आरओ में दो तरीके से आता है, एक हिंदी टू इंग्लिश आता है और इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपका 5 क्वेश्चन आपका आता है इंग्लिश से हिंदी करने में, ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगर इंग्लिश से हिंदी आ रहा है तो इसको कर सकते हैं, या फिर अगर अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण आ रहा है तो आप इसको अधिवास जैसे पूछ दिया तो आप डोमिसाइल कर सकते हैं। तो इसको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक ही में जो है इसको कर लेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए और जो भी इसमें आपको जो भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। डोमिसाइल DOMICILE डोमिसाइल का होता है अधिवास होता है। सरचार्ज का होता है अधिभार होता है। SURCHARGE सरचार्ज का होता है अधिभार होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो का होता है घोषणा पत्र। जैसा कि जो विभिन्न पार्टियां होती हैं वो चुनाव के पहले अपना जो मैनिफेस्टो घोषित करती हैं, घोषणा पत्र, उसमें क्या करना है क्या नहीं, तो वही चीज़ है मैनिफेस्टो। MANIFESTO मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है, इसका हिंदी रूपांतरण। सेम अगर पूछते घोषणा पत्र का क्या होगा तो आप मैनिफेस्टो कर सकते हैं। तो आप ये इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है डिफेंडेंट दिया हुआ है, इसका प्रतिवादी होता है DEFENDANT, तो ये प्रतिवादी होता है। नेक्स्ट है आपका सरप्लस होता है। सरप्लस का होता है अधिशेष। यहाँ पे SURPLUS इसका होता है अधिशेष। अभी ऊपर हमने बताए हैं अधिभार, यहाँ पे अधिभार बताए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे सरचार्ज का होता है अधिभार और सरप्लस, जैसे कोई चीज़ सरप्लस हो जाती है तो अधिशेष होता है, इसका क्या होता है अधिशेष होता है। तो दोनों का जो है माइंड सेटअप बना लीजिए, किससे क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। कस्टडी का अभिरक्षा होता है, जैसे कोई अगर देखेंगे अभियुक्त है तो उसको कस्टडी में रखा जाता है तो उसका अभिरक्षा होता है CUSTODY। इसका मीनिंग बहुत मायने रखता है और सीधा सीधा मायत की तरह नंबर मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अप टू डेट है, अप टू डेट इसका होता है अद्यतन होता है, इसका हिंदी रूपांतरण अद्यतन होता है, अद्यतन, याद रखिएगा। अप टू डेट अद्यतन होता है। डीड का मतलब होता है विलेख होता है, याद रखिए। यहाँ पे कुछ शब्द जो है ऐसे हैं कि जो सीधा सीधा मिलते हैं। जैसे अब विलेख अगर पूछा तो आप जो डीड कर देंगे, DEED। प्रलेख अगर पूछ रहा है तो डॉक्यूमेंट कर देंगे। डॉक्यूमेंट का आप दूसरा नहीं लिखेंगे। जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ में है, शब्दावलियाँ होती हैं उसमें उसका सही जो है रूपांतरण होना चाहिए। ये नहीं कि अपने तरीके से जो जनरली यूज में है उसको हम कर दें, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट का होता है प्रशासनिक शब्दावली रूपांतरण, इसका प्रलेख होता है हिंदी रूपांतरण। अब यहाँ पे एटीक्यूट है तो इसका होता है शिष्टाचार होता है, ETIQUETTE। तो इसका मीनिंग आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ETIQUETTE। एटीक्यूट जो है ये शिष्टाचार होता है। पुनः जो है अथॉरिटी है, यहाँ पे दिया हुआ है AUTHORITY अथॉरिटी। अथॉरिटी का होता है प्राधिकरण होता है, प्राधिकरण, याद रखिएगा, प्राधिकरण होता है। डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन जो है इसका परिसीमन होता है। जैसे परिसीमन आयोग होता है, आप देखते होंगे, डिलिमिटेशन किसी चीज़ का जो है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। सर्किट हाउस, सर्किट हाउस जो होता है CIRCUIT विश्राम गृह होता है। आप देखे होंगे जगह जगह सर्किट हाउस बना होता है, तो उसमें जो उच्च पदाधिकारी या फिर कोई नेतागण होते हैं तो उसमें आकर के विश्राम करते हैं, उसको सर्किट हाउस बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे मऊ जिले में घोसी है, वहाँ पे एक सर्किट हाउस है, तो जो भी वैसे नेता आते हैं तो वहाँ पे वो रुकते हैं, तो ऐसा मैंने देखा है। तो इसको ऐसे आप याद रखिएगा, सर्किट हाउस का मतलब होता है विश्राम गृह होता है, CIRCUIT सर्किट हाउस,
नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का होता है उपचुनाव होता है, जैसे कोई इलेक्शन दोबारा होता है, जैसे दो बार, जैसे 2 सीट पे कोई लड़ गया चुनाव या फिर वहाँ का उम्मीदवार अगर नहीं है तो उपचुनाव, तो बाई इलेक्शन। ये सिंपल है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है संविदा दिया हुआ है, तो संविदा का होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट संविदा, CONTRACT, इसका मीनिंग याद रखिएगा। फिर यहीं पे टेंडर है, देखिए यहाँ पे संविदा है, यहाँ पे निविदा है, यहाँ पे प्रसंविदा है, तो इसका आप कोरिलेट इसको जो है अच्छे से लिख करके आप याद कर लीजिएगा। टेंडर का होता है TENDER, इसका निविदा होता है। कॉन्वेंट क्या है, कॉवेनेंट है, इसका जो है प्रसंविदा होता है, COVENANT, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड, यहाँ पे FIXED, फिक्स आवधिक होता है, याद रखिएगा इसका आवधि होता है, आवधिक होता है। रिकरिंग जो है, रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती होता है, जैसे बैंक वगैरह से आवर्ती, रिकरिंग आवर्ती होता है, आवर्ती खाता होता है, तो वही चीज। अब यहाँ पे दिया हुआ है इस इंसिडेंटल होता है, इंसिडेंटल का जो है आनुषंगिक होता है, INCIDENTAL, इंसिडेंटल इसका आनुषंगिक होता है। परमिट, परमिट का होता है अनुज्ञा पत्र, इसका याद रखिएगा, परमिट का क्या होता है, अनुज्ञा पत्र होता है। पुनः जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट, ये होता है सबऑर्डिनेट, जैसे अधीनस्थ होता है ना, अधीनस्थ न्यायालय, तो सबऑर्डिनेट SUBORDINATE, इसको आप लिख करके याद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में ये हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इस पे जो है, चूंकि ये नंबर फिक्स होता है, जो भी अगर आप सही लिखते हैं तो पूरा नंबर मिलता है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर आपका दिया हुआ है आपका यहाँ पे इम्परेटिव दिया हुआ है, इम्परेटिव का आदेशात्मक होता है, IMPERATIV, इम्परर से क्या होता है, राजा क्या देता है, आदेश देता है, तो इम्परेटिव याद रखिए आदेशात्मक हो जाएगा। डिमोरेज इसका जो है विलम्ब शुल्क होता है, DEMURRAGE। यहाँ पे वेटिंग दिया हुआ है VETTING, इसका पुनरीक्षण होता है। यहाँ पे दिया हुआ है इररिलेवेंट, इररिलेवेंट क्या होता है, असंगत होता है, IRRELEVENT, इररिलेवेंट इसका असंगत होता है। होनररी इसका क्या होता है, अवैतनिक होता है, तो HONORARY इसका जो है अवैतनिक होता है। जैसे क्या होता है कि कोई अगर सरकारी पद पे है तो वो जो है बिना वेतन लिए, अगर जॉब बिना वेतन लिए छुट्टी ले रहा है तो उसको अवैतनिक कहते हैं। कंपली, कंपली का जो है अनुपालन करना होता है, वहीं पे कंप्लायंस हो जाएगा तो अनुपालन हो जाएगा, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है दिया हुआ है परसुरेंस, परसुएंस, परसुएंस का अनुसरण होता है, PURSUANCE। यहाँ पे रेफरेंडम, रेफरेंडम का जनमत संग्रह होता है, जैसे किसी मुद्दे पे अगर जनमत संग्रह, जनमत कराना है तो यहाँ से करा सकते हैं। पुनः जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अलाउंस, अलाउंस का भत्ता होता है, अलाउंस का भत्ता होता है, ALLOWANCE। यहाँ पे इंसेंटिव है, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन होता है, इंसेंटिव मतलब जैसे आप कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है ऐसे, तो उसको इंसेंटिव, इंसेंटिव के रूप में प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। यहाँ पे रेस्ट्रोस्पेक्टिव, इसका जो है भूतलक्षी होता है, जैसे इसका RESTROSPECTIV, रेस्ट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी होता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का अध्यादेश, अध्यादेश होता है, वहीं ऑर्डिनेंस जो है ये आयुध होता है, तो दोनों में ऑर्डिनेंस ORDINANCE इसका अध्यादेश होता है, अध्यादेश। अब यहाँ पे ORD, यहाँ ऑर्डिनेंस है, यहाँ ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस, तो इसका आयुध होता है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है क्या है, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब प्रथम दृष्टि से, जैसे कोई मैटर है उस पर जो है प्रथम दृष्टि आप नजर डालिए, तो यहाँ प्राइमा फेसी। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का परोक्ष या प्रतिपत्र होता है, परोक्ष या प्रतिपत्र होता है। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम का शुद्धि पत्र होता है, CORRIGENDUM, इसका मीनिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इरेटी, इरेटी, इरेटी का होता है शुद्धि पत्र होता है, ERRATI,
TERRATE इसका जो है शुद्धि पत्र होता है। नेक्स्ट है आपका डिक्टेटर। डिक्टेटर का क्या होता है? अधिनायक होता है। DICTATOR डिक्टेटर, इसका जो है अधिनायक होता है। अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो तो ये अधिनायकता होगा, इसका क्या हो जाएगा? अधिनायकता हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, अब याद रखिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपयोग प्रमाण पत्र होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है कंज्यूमेशन जो है सर्टिफिकेट जो है इसका उपभोग प्रमाण पत्र, यहाँ उपयोग है यहाँ उपभोग है, तो यहाँ यूटिलाइजेशन रहेगा, तो यूटिलाइज मतलब उपयोग, और यहाँ पे कंज्यूमेशन मतलब उपभोग करना, कंज्यूम करना, तो दोनों का जो है थोड़ा सा अंतर है। अब ग्रांट, किसी चीज का ग्रांट मतलब क्या होता है? अनुदान, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसका जो है अनुदान हो जाएगा। ग्रेट्युटी, इसका क्या हो जाएगा? उपादान या अनुतोषिक दोनों हो जाएगा, तो इसको जो है GRATUITY। अब यहाँ पे इम्प्लीचमेंट का क्या होगा? इम्पीचमेंट इसका महाभियोग होगा, जैसा कि राष्ट्रपति को देखेंगे अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है, तो इम्पीचमेंट IMPEACHMENT। तो ये हमने पहले भाग में इसको देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। ऐसे बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, उसको आप देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। घटना चक्र का जो है शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।